हवेली में आई हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहन, ये ठाकुर साहब आपके कौन है? ये मेरा भाई है। क्या ये आपके भाई है? हाँ। और आपका नाम क्या है बहन? मेरा नाम पूजा है। आपका नाम पूजा है। बहन, मैं यहाँ पर कैसे आई, मैं सब कुछ बताऊंगी बहन। बहन, हाँ। ये कहानी बहुत पहले की है। एक दिन मेरी माँ ने आपके भाई से 500 रुपया कर्जा लिया था। और बहन, हाँ। वो कर्जा मेरी माँ ने आपके भाई को ना दे सकी। और आपके भाई ने एक दिन मेरे घर पर पहुंच गए कर्जा मांगने। बहन, हाँ बोलो। आपके भाई को मेरी माँ ने कर्जा नहीं दिया और उस कर्जे के बदले में गिरवी के रूप में आपके भाई ने मुझे उठाकर लाए हैं यहाँ पर। क्या? हाँ बहन। इस कमबख्त को शर्म नहीं आई? एक एक अबला को उठाकर अपनी हवेली में लाया गिरवे रख, जैसे उसकी बहन। उसे भी समझना चाहिए। लेकिन खैर कोई बात नहीं बहन, तुम चिंता मत करो। आप चिंता न करिए ए बहना मेरी, आज से मेरे संग में जो होगी सदा, और बालिबा का न होगा जरा भी तेरा। वो बालिबा का न होगा जरा भी तेरा, साथ में अपने लेकर के चलती हूँ मैं। बहना, तुम मेरे साथ चलो। आज से मेरे कमरे में मेरे साथ रहोगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है? चलो। सबसे पहले जितने भी भाई बैठे हुए हैं, हमारा अस्सलाम वालेकुम पहुंचे। मेरा नाम गफ्फार है। मैं इसी शहर मुरादाबाद का रहने वाला हूं। मेरा काम है लोगों से चंदा वसूलना। चंदा वसूल के जो इकट्ठा होता है उसे मस्जिद व मंदिर को तामील कराना मेरा कर्तव्य होता है। कोई भी गरीब आदमी आता है, हर गरीबों को मदद करना मेरा कर्तव्य होता है। मुझे परवरदिगार ने बहुत ही धन दौलत दिया है, किसी प्रकार की कमी नहीं है। चलता हूं, जो सामने बस्ती दिखती है वहां चंदा वसूलूंगा, फिर उसके बाद आगे जाऊंगा। या खुदा तू है, या खुदा तू है, हकीकत में सदा तेरी है। नूर तेरा है हर हसीनों में अदा तेरी, कि तेरी मर्जी के सिवा कुछ नहीं दरकार मुझे। तू भी राजी है तो उसमें भी रजा मेरी। परवरदिगार साहिब ईमान बना दे, परवरदिगार साहिब ईमान। परवरदिगार साहिब ईमान बना दे, परवरदिगार साहिब ईमान बना दे, ईमान बना दे। कलमा जो पढ़े सच्चा मुसलमान बना दे।
बेटे हमें सुल्तान बनाते थे हम। बेटा सुनो कि बेटा सोनू साफ साफ तुम करो इजहार। बेटा सोनू बेटा सोनू साफ साफ तुम करो इजहार। किस गम में झरझर बहे आंखों से जलधार। बेटा क्या बात है तुम्हारे आंखों में आंसू? कारण क्या है? किस मुसीबत के मारे हो मेरे लाल? चाचा जी, क्या बात? आंखों में आंसू आने का कारण है चाचा जी, बोलो मेरे लाल क्या बात है? आपका बहुत बड़ा नाम सुनकर आपके पास भागता हुआ आया हूँ। हाँ हाँ बोलो। मैंने सुना है आप गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों की हमेशा मदद करते हैं। क्यों नहीं, मेरा कर्तव्य होता है मेरे लाल। आप तो रामनगर के जमींदार ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह को जानते होंगे। हाँ 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 जानता हूँ। उनके यहाँ से मेरी माँ 500 रुपए कर्ज लाई थी अच्छा और आज तक पैसा नहीं अदा कर पाई। उसके एवज में उस ठाकुर ने हमारी बहन को गिरवी के रूप में उठाकर ले गया है। अच्छा अच्छा उसके एवज में गिरवी रूप में? अच्छा अच्छा। उसकी ये मजाल, ये कहाँ का दस्तूर है, ये कहाँ का इंसाफ है कि किसी की बहन बेटी को गिरवी रूप में रखा जाए? मैंने आज पहली बार सुन रहा हूँ कि इंसान को गिरवी रूप में रखा जाता है। बेटा खैर कोई बात नहीं, कितना पैसा चाहिए तुम्हें? चाचा जी मुझे 500 रुपए की सख्त दरकार है। 500 रुपए की आप मदद कर दीजिए तो मैं अपनी बहन को जरूर छुड़ा लूंगा चाचा जी। मेरे लाल ये पहले बता कि 500 रुपए कर्ज लिए हुए कितने दिन बीत गए, कितने बरस? पूरे 18 वर्ष बीत रहे हैं चाचा जी। 18 वर्ष? बेटा तू धर्मेंद्र प्रताप सिंह को नहीं जानता है। वो निहायती गंदा इंसान है। वो ठाकुर है, आगे को भी चलते हैं और पीछे को भी लौटते हैं। मान लो मैं तुम्हें 500 रुपए दे दूंगा, काश वो लोग ब्याज छियाज मांगेंगे तो कहां से दोगे मेरे लाल? तुम ठीक कहते हो चाचा जी। एक काम करो, मेरे पास 5000। नहीं चाचा जी मुझे 5000 की जरूरत नहीं है, मुझे तो सिर्फ 500 की जरूरत है। मेरे लाल मेरे पास 5000 है। 5000 रुपए लेके जाओ और उसके मुंह पे फेंक देना, जितना भी हो सके उसके मुंह पे फेंक देना और अपनी बहन सल्ला को छुड़ा के लाना। छुड़ा के लाने के बाद सबसे पहले खुशखबरी मुझे सुनाना मेरे लाल। ठीक है चाचा जी, ये लो, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा चाचा जी। ये सब परवरदिगार का है। आप इंसान नहीं बल्कि एक देवता है। ठीक है बेटा, तुम्हारी नजर में जो कुछ हो। कि मोहम्मद मुस्तफा की शान आलम से निराली है, तुम्ही है मगर हर बात तेरी निराली है। कि छुपा है काबा के हर एक दरो दीवारों में, छुपा है काबा के हर एक दरो दीवारों में, चमकता नूर है अहमद का चांद तारों में, चमकता नूर है अहमद का चांद तारों में। छुपा है काबा के हर एक दरो दीवारों में,
चमकता नूर है अहमद का चांद तारों में, चमकता नूर है अहमद का चांद तारों में। हुसैन इब्ने अली का कमाल क्या कहना, गजब की तेज थी और उनकी ढाल क्या कहना। हुसैन इब्ने अली का कमाल क्या कहना, गजब की तेज थी और उनकी ढाल क्या कहना। बर्छी सीने पर खाई है हाल क्या कहना, बर्छी सीने पर खाई है हाल क्या कहना। बर्छी सीने पर खाई है हाल क्या कहना, खाई है हाल क्या कहना। खाओ खाते न थे खंजर की तेज धारों से, चमकता नूर है अहमद का चांद तारों से, चमकता नूर है अहमद का चांद। मैंने दुनिया में जमीन जायदाद तो गिरवी रखकर देखा है, इंसान को गिरवी रूप में आज पहली बार सुन रहा हूं। वह परवरदिगार तू ही इसका फैसला कर। खैर कोई बात नहीं, चलता हूं। सामने जो बस्ती दिखती है वहां चंदा वसूलूंगा, उसके बाद आगे चलूंगा। कि हम छपई चुनरी, हम छपई चुनरी, हे रंगरेज बात मोरी माना, हम छपई चुनरी, हे रंगरेज बात मोरी माना, हम छपई चुनरी। हम छपई चुनरी, हम छपई चुनरी, हे रंगरेज बात मोरी माना, हम छपई। निरहो बेटा, क्या जी? सोनू शहर मुरादाबाद गया था क्या नहीं? गफ्फार चाचा के पास पैसे लेने, हाँ। अभी तक वापस नहीं आया। अरे आजी क्या बेटा? और न रो रो के मैया करो दिल दुखारी, न रो रो के मैया करो दिल दुखारी, और अब तो कहीं मानो मैया हमारी। मैं लाया रकम फिक्र दिल से हटा दो, मैं लाया रकम फिक्र दिल से हटा दो, मैं लाया रकम फिक्र दिल से हटा दो, और छुड़ा करके लाऊं बहना दुलारी। माँ, बेटा मैं जिस उद्देश्य से गफ्फार चाचा के पास गया था वो काम पूरा हो चुका है। गफ्फार चाचा ने 500 के बदले 5000 मुझे दिया है माँ। 5000? हाँ माँ। और बहुत खुश हुई मैं तेरी बात सुनी कर, बहुत खुश हुई मैं, बहुत खुश हुई मैं तेरी बात सुनी कर, तू लाया रकम क्या मुसीबत उठा कर।
अकेले न जाओ कहाँ मन बेटा, अकेले न जाओ कहाँ मान बेटा, तेरे साथ चल कर आकर बेटा, तेरे साथ तो माँ तेरी किस बात की, चल तू मेरे साथ। इसी वक्त हम लोग ठाकुर के मुंह पर पैसा फेंकूंगा चलो बेटा। और अपनी बहन सल्ला को छुड़ा कर आओ। तेरी की साला जिस काम के लिए जाता हूँ साले मरेगा कंचोदा कहीं का। करे साले देख के चला कर, साले ऐसे ही खंभे में लड़ जाते हो। रोड पे चलोगे साले किसी बस में लड़ जाओगे ना तो चूर चूर हो जाओगे। आवा हमरा दोस्त आ गया है। क्या बताऊं बड़े ठाकुर, हम और ये दोनों गए मुन्नी भाई के पास, आनंद आ गया। अब लेकिन बोलने का इच्छा नहीं कर रहा, सुस्ती आ गई। तुम्हें तो मजा आ गया। बेअदब कहीं का साले हमारे सामने कुर्सी पे बैठेगा। अरे बड़े ठाकुर के सामने साले कुर्सी पे बैठ गया, तुझे मालूम नहीं ये कुर्सी किसकी है? हाँ बड़े ठाकुर, आपके साथ क्या हुआ? अरे अब क्या बताएंगे, अब तो मजे मजे लेकर आ गए ना। नहीं धर्मो, हमारे मजे में पानी फिर गया। पानी? हाँ। तो पानी लेकर जाना चाहिए आपको। अरे उस पानी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने जब 7 नंबर कमरे में जाकर सरला को अपने सीने से लगाया, और जब उस साली को पटक कर मैंने अपने दिल की प्यास बुझाना चाहा, तो वैसे ही हमारी बहन पूजा आ गई। सारा बना बनाया काम में बेकार कर दिया। तुमने गलत कर दिया ठाकुर साहब, बड़ा गलत कर दिया। जैसे तुमने उठा के पटका सरला को, पूजा आ गई तो सरला को छोड़ देते, पूजा को पलट देते। वो हमारी बहन है। कहावत कही गई है कि बनत रही कलोनी कम पर गए इटिया, बनत रही कलोनी कम पर गए इटिया। अब प्यार करने से मतलब चाहे बहन हुआ चाहे बिटिया। करे साले तोरे परिवार में ऐसा ही चलता है का? हाँ बड़े ठाकुर बैठिए। यार मैं सोच रहा हूँ क्या? 1 महीने की मोहलत लेकर वो सुनवा गया था, और सरला हमारे दिल में बस गई है। अभी हम अपने अरमान भी पूरे नहीं कर पाए, और 2 दिन का समय रह गया है। कहीं सोनू पैसे की व्यवस्था करके आ गया, सरला चली जाएगी तो मैं तड़प कर मर जाऊंगा यार। अरे बड़े ठाकुर, वाकई में आप बुड़बक के बुड़बक। क्यों? अरे मान लो सुनवा पैसे लेकर आ ही गया, हाँ? पहले बात तो साला वो कर्ज वसूली करके कहीं से मिलेगा नहीं उसको, और कर्ज वसूल करके मान लो कहीं से ले आया, हाँ? तो कर्जा भी ले लेंगे और उसकी बहन सरला को हम जाने भी नहीं देंगे। इसीलिए तो कहावत में हम कहा करते हैं कि ये भारत देश महान है, ये भारत देश महान है। इसमें 80% बेईमान है। कसम हमारी दाढ़ी की साला जमाना ही खराब है। तो कहा थे बाबू, कहा थे कि जनता परेशान नेता से, जनता परेशान नेता से, बाप परेशान बेटा से, धोबी परेशान पाटा से, पासी परेशान घाटा से। जब भी बोलेगा साला उल्टा ही बोलेगा।
कुर्सी लगाओ। राम राम ठाकुर। तमीज से नाम लो, तमीज से बोलो। अबे तबे से क्यों बात करते हो? सोनू, मौसे समझ लो। तू हमारी हवेली पे आया है? हमारी हवेली पे आया है, क्या लेने आया है? बैठे, मैं बता रहा हूँ क्यों आया हूँ। तो रुपया कितना ठाकुर तुम्हारा हुआ, रुपया कितना ठाकुर। रुपया कितना ठाकुर तुम्हारा हुआ, देने के वास्ते आज आया हूँ मैं। मोल धन ब्याज को जोड़ करके कहो, देने के वास्ते आज आया हूँ मैं। मूलधन ब्याज को जोड़ करके कहो, देने के वास्ते आज आया हूँ मैं। कितना पैसा आपका हो गया ठाकुर? यानी कि पैसा लेकर आए हो? लेकिन सुनवा, अभी 1 महीना पूरा भी नहीं हुआ है और पैसे लेकर आ गया है। जानता है, तेरी माँ हमारी हवेली से 500 रुपए ब्याज लेकर गई थी। जानता है कितने दिन हुए? 18 साल हो गए और अब उसका ब्याज छाज लेकर जानता है कितना हुआ है? सुन मेरी बात। तो मैं ब्याज के हो गया अब रुपया 5000। कि मैं ब्याज के हो गया और रुपया 5000 और लाकर जल्दी दे मुझे, अब क्यों करता आभार। 5000 रुपया हुआ है, 5000 रुपया निकाल। यानी बेईमानी पे अब उतारू हो चुके हो तुम लोग। अरे यार सुन, हम लोग बेईमान दिखा देते। वो कंटाम मारूंगा ठाकुर कि तुम्हारा दिमाग सही हो जाएगा। अरे कहाँ साले, अब मैं तुम्हारा कर्जदार नहीं हूँ अभी कर्जा तक और अबे तबे से बात मत करना ठाकुर। साले। तुम लोगों की जुबान जब बताने से लड़खड़ा रही थी, तभी हमको शक हुआ था कि तुम लोग अब बेईमानी पे उतारू हो रहे हो। हाँ जाओ रकम लो। पैसा देने आया हूँ और अपना पैसा लो। हम जानते थे, तो भी जानता था कि 2 दिन अभी बाकी है, इसीलिए कर्ज लेकर पहले आ गया। और रुपया 5000 ये गिन लीजिए श्री। रुपया 5000 ये गिन लीजिए सरकार। और सलाम कम
है कहाँ अब साफ करो इजहार। और इसका ला इज्जत है कहाँ अब साफ करो इजहार। आप अपने पैसे अपने हवाले कीजिए और मेरी बहन सरला को मेरे हवाले कीजिए। सोनू, इतना रुपया कहाँ से ले आया तू? टाका डाल के लाया हूँ। चोरी करने लगा। हराम खोरो तुम लोगों से, इससे क्या मतलब है? मैं कहीं से भी लाया हूँ, तुम्हारा पैसा तुम्हें मिल गया या नहीं? भगवान झूठ न बुलावे चूना लगा के। वैसे पैसा दे दिया है, लेकिन एक सलाह हम तेरे को देते हैं। क्या सलाह देगा बोल। देख, तू गरीब आदमी है और अपनी बहन सरला की शादी कहीं ना कहीं करेगा ना, इसलिए देख, हम तेरी सरला को चाहते हैं। अगर हमारी ठकुराइन बनकर रहेगी तो हवेली में राज अरे करेगी। चुप हराम खोर कहीं का। अगर ऐसी गंदी अल्फाज निकाला तो भगवान तेरे मुंह में कीड़े छोड़ देंगे। हराम, अरे सनवा, तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे बेशर्म कहीं का। अबे भाग यहाँ से, जा चला और बचा कर अपनी जान। के भाग यहाँ से, जा चला और बचा कर अपनी जान। और सरला जाएगी नहीं और कहना मेरा मान। देखा मैं तूने, ठाकुर ने अपना पैसा भी ले लिया और बोल रहा है सरला को यहाँ से जाने भी नहीं दूंगा। पैसा किसको दिया रे? कब दिया? पैसा भी बता रहा हूँ कब दिया। अरे साले चिरकुट, पैसा किसको दिया? हराम जादो, पैसा नहीं पाए हो तुम लोग। चल एक बात ये बता, ए साले हिजड़ा, जुबान को लगाम दे। ये बता हमारी बहन सरला इस वक्त कहाँ पर है? कहाँ है? कमरे में। किस कमरे में है? कमरा नंबर कितना है? कैमरा नंबर? हाँ, कमरा नंबर, कैमरा नहीं, कमरा नंबर बोल। 7 नंबर कमरे में। ठाकुर, अब देख मैं अपनी बहन सरला को तेरी हवेली में घुसकर किस तरह से ले जाता हूँ। अगर तुम लोगों के अंदर ताकत और दम है तो रोको और देखो मैं किस तरह से अपनी बहन को यहाँ से ले जाता हूँ। अरे बड़े ठाकुर, इस वक्त सुनवा साला पागल है। अरे खड़े खड़े क्या मुंह देख रहे हो? चलो, हवेली के अंदर सनुआ गया है, सरला को लेकर जाने न पाए। ठीक तो है ना माँ? ये मेरी बहन मेरे पास में आई है। हाँ। और यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। यहाँ से जितनी जल्दी हो सके भाग चलो। चलो आओ हमारे साथ। बेटा। वो देख, साले पचहा कहीं का, साले अंधे हो गए हो। वो देख सरला को लेकर तीनों के तीनों जा रहे हैं। वो जा रहा है साला। अरे सनवा, रुक साले, नहीं गोली से मार दूंगा। सरला भैया, माँ कहाँ गए हो? माँ को कहाँ छोड़ दिया? आओ आगे बढ़कर देखो। चैतवा, शकर, वो देख
वो भाग रहे हैं। ना गरीब भागत को। चल सोनू, ये सोनू कहाँ रह गया? सरला, सोनू, ये भगवान, ये दोनों बच्चे कहाँ चले गए? सोनू, ना मालूम क्या बात। चलो यहाँ से निकल चलते हैं। गौरी बुढ़िया, बोल, सरला को लेकर सोनू किस तरफ गया है? हैं? मुझे नहीं मालूम। बता, मैं कुछ नहीं जानती। बता। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं मालूम। अगर तू नहीं बताएगी तो समझ ले कि तेरा आखिरी दिन होगा। नहीं, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। बता, नहीं, बता, बता हरामजादी सरला। वो सनवा अगर सरला को लेकर जाएगा तो हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तू मेरी जान ले ले, लेकिन मैं अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। हरामजादी नहीं बताएगी, नहीं बताएगी, नहीं बताएगी। तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगी माँ। अगर तू इस दुनिया से चली गई तो हम लोगों का क्या हाल होगा माँ? एक बार जरा बोल तो दे माँ, तुझे क्या हो गया माँ? माँ, देखा तूने ध्रुव को, माँ को इस दुनिया से मिटा